हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं पेरोल मैनेजमेंट का पार्ट 6 वीडियो और हमारे टेली प्राइम सीरीज का 39 नंबर वीडियो है। अभी तक हमने पेरोल मैनेजमेंट के 5 वीडियोज अपलोड कर दिए हैं जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। जैसे कि अभी हम आपको बताएंगे हमने क्या क्या सीख लिया है और हमारा यह मास्टर क्रिएशन का लास्ट वीडियो है। आज के इस वीडियो में हमारे जितने भी मास्टर हैं जो हमको किसी भी पेरोल मैनेजमेंट में क्रिएट करना होता है वह सारे के सारे हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, जो कि हमारा पार्ट 6 है। ठीक है, इसके बाद में फिर हम चालू करेंगे अपनी पेरोल प्रोसेसिंग, जिसमें हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हमको करनी होती हैं सैलरी पे करने से पहले पेरोल मैनेजमेंट में। ठीक है, तो आज का यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए ताकि आपको हर एक चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर हमने आपको बताया था कि हमने क्या क्या क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे, जो हमने छोटा सा प्रैक्टिकल वर्क बना रखा है, तो यहाँ पर हमने पे हेड्स क्रिएट करना चालू कर दिया था और जिसमें हमने एम्प्लॉई के अर्निंग पे हेड्स भी क्रिएट कर लिए थे, जो कि हमारा पार्ट 4 था। और इसके बाद में जो हमारा पार्ट 5 वीडियो था उसमें हमने डिडक्शन पे हेड्स जो होते हैं उनको सारे के सारे क्रिएट कर लिए थे। ठीक है, जनरल और हमारे स्टेचुअरी से संबंधित जो भी पे हेड्स होते हैं वह सारे के सारे हम क्रिएट कर लिए थे। इसमें हम अपना और आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब सीधा हम इस वीडियो में क्या होने वाला है उसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिडक्शन जो भी थे और अर्निंग के पे हेड्स थे वह सारे के सारे हमने अपने पार्ट 4 और पार्ट 5 वीडियोज़ में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, चलिए आज के यह वीडियो में हमको कुछ चीज़ें और होती हैं जो क्रिएट करना होता है। देखिए, जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनका पीएफ और ईएसआई और एनपीएस वगैरह जो डिडक्शन होता है, तो वहाँ पर उनका डिडक्शन होने के बाद में उनके जो पीएफ अकाउंट ईएसआई अकाउंट वगैरह होता है वहाँ पर जमा हो जाता है। लेकिन वह एम्प्लॉय की बात हो गई, ठीक है, उनका डिडक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कुछ कंट्रीब्यूशन भी होता है एम्प्लॉयर का, जो नौकरी देता है उनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है पीएफ और ईएसआई एनपीएस में। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम उसी के बारे में समझेंगे कि इनका कंट्रीब्यूशन कितना % होता है और यह हम पे हेड्स अपने टेली प्राइम में कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे एम्प्लॉयर हैं, इनका कंट्रीब्यूशन कौन कौन सी चीज़ों में हो रहा है। यहाँ पर हमारा पहला है ईपीएस कंट्रीब्यूशन @8.33%। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, जब भी हमने एम्प्लॉय का जो पीएफ डिडक्शन का पे हेड्स बनाए थे तो उसमें हमने आपको बताया था 12% इनके बेसिक सैलरी, और अगर आपकी कंपनी डीए भी देती है तो डीए में इनका डीए और बेसिक सैलरी में 12% डिडक्ट हो जाता था, जो कि आपको ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा 12% जो ये देखिए आपको यहाँ पर पीएफ जो हमारा 12% कटा था यहाँ पर, तो यहाँ पर 12% इनका कट गया है और यह इनके पीएफ अकाउंट में जमा हो गया है। लेकिन इसी के मतलब कि इसी में कंट्रीब्यूशन जो होता है किसी एम्प्लॉयर का, तो यहाँ पर 8.33% एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो यह पे हेड्स हमको बनाना पड़ेगा और यह एम्प्लॉयर के लिए है और यह एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने एम्प्लॉय के लिए पीएफ में। ठीक है, यह रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, मतलब कि ये रूल है। अगर आप 12% किसी भी एम्प्लॉय का पीएफ काटते हैं तो उसमें आपको कंट्रीब्यूट भी करना होता है अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम इसी प्रकार हमारा ईपीएफ है और यहाँ पर हमारा ईएसआई है और यहाँ पर हमारा एनपीएस भी है। ठीक है, इसके बाद में हमारे कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि एम्प्लॉयर अदर चार्ज हैं, पीएफ एडमिन चार्ज @1.10% और यह हमारा पीएफ ग्रोस पे इनका मतलब कि चार्ज लगता है। तो इस प्रकार हमारे 3 यह हैं, तो यह भी हमको क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि हम आज के इसी वीडियो में देखेंगे। और कुछ चीज़ें और हैं जो हम इनको लास्ट में देखेंगे। ठीक है, और इनका यूज कहाँ और कैसे होता है वह भी हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर इनको हम क्रिएट करते हैं एक एक करके। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल में नए हैं तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट है, यहाँ पर हमारा एम्प्लॉयर ईपीएस कंट्रीब्यूशन @8.33% है। ठीक है, इसको हमको क्रिएट करना है। तो चलिए, क्रिएट करने के लिए आपको अपनी कंपनी ओपन कर लेना है, जो कि हमने अपनी ऑन की हुई है पेरोल प्रैक्टिकल डेमो, जिसमें हम अपना पेरोल मैनेजमेंट देख रहे हैं। ठीक है,
इसके बाद में यहाँ पर क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद में आपको आ जाना है पे हेड्स में। देखिए जितने भी हम पे हेड्स क्रिएट करते हैं, चाहे वह डिडक्शन हो या अर्निंग के हो या कंट्रीब्यूशन के हो या फिर कोई अदर हो, ठीक है। तो हमको सारे के सारे क्रिएट करने के लिए सिंपल एक ही वे है हमारा, इसी से हम आकर के क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पर आप अभी खड़े हैं, ठीक है। पीछे आ जाएंगे, हमने आपके लिए कुछ पे हेड्स क्रिएट कर लिए हैं और हम इसको आपको दिखाने के लिए अल्टर में जाएंगे और आपको वहीं से हम आपको बताएंगे कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। आपको जाना है क्रिएट करने के लिए क्रिएट में, ठीक है। हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा हुआ है, तो यहाँ पर हम चले जाएंगे अल्टर में और चले जाएंगे पे हेड्स में, क्योंकि हम यहीं से देखते हैं अपने जितने भी हमने क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ें क्रिएट कर लिया है, यहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ें क्रिएट की हैं। तो मतलब कि हम आपको एक एक करके बता देते हैं। हमारा पहला जो है एम्प्लॉयर ईपीएस कंट्रीब्यूशन है जो 8.33% है, ठीक है। इसको हम देखेंगे, यहाँ पर हम आ जाएंगे और यहाँ पर मिल जाएगा आपको एम्प्लॉयर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन 8.33%, ठीक है। इसको आपका नाम इसी तरह रख लेना है क्योंकि आपको पहचानने में आसानी हो, क्योंकि पे हेड्स बहुत सारे हो जाते हैं। तो वहाँ पर जब हम सैलरी वगैरह डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर हमको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम एम्प्लॉयर ईपीएस कंट्रीब्यूशन @8.33% रख दिए नेम इसका। और यहाँ पर पे हेड टाइप्स में हमको बता देना है एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन, ठीक है। कंट्रीब्यूशन बताना है, डिडक्शन नहीं, ठीक है। एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन आपको यह पे हेड यहाँ पर मिल जाएगा, पे हेड टाइप, और इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में स्टैट्यूटरी पे हेड टाइप में हमको बता देना है, मतलब कि पे टाइप में ईपीएस अकाउंट, ठीक है, अकाउंट नंबर 10, ठीक है। इसको हमको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यह कंपनी के लिए एक प्रकार का एक्सपेंसेज है, क्योंकि यह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इस प्रकार से यह एक्सपेंसेज हो जाता है। और यहाँ पर इफेक्ट नेट सैलरी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यह एम्प्लॉयर की बात हो रही है, एम्प्लॉय की नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमारा नॉर्मल राउंडिंग, देखिए यहाँ पर एज कंप्यूटेड वैल्यू ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल राउंडिंग और 1 बताते हुए हम आ जाएंगे कंप्यूट में। तो यहाँ पर हमको किस में कंप्यूट करवाना है, तो यहाँ पर आपको मालूम है एज कंप्यूटेड वैल्यू जब हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमको फॉर्मूला वगैरह लगाना पड़ता है, तो ऑन एसिफाइड फार्मूला में हमको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में अगर आपकी कंपनी डीए देती है तो आपको डीए का भी पे हेड सेलेक्ट करना है। अगर आपकी कंपनी बेसिक पे ही सिर्फ देती है और डीए वगैरह नहीं देती है, डीए नहीं देती है, तो आपको बेसिक पे सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हमने डीए भी लिया हुआ है, तो हमने दोनों को सिलेक्ट कर लिया है और इसके बाद में एंड ऑफ लिस्ट करके आ जाएंगे। यहाँ पर इफेक्टिव डेट में हमको अपनी डेट बता देना है और परसेंटेज में हमको 8.33% सेट करते हुए इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार हम इस मतलब कि पे हेड्स को हम क्रिएट करते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। हमारा दूसरा है एम्प्लॉयर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है। हमारा देखिए आपको यहाँ पर हमारी दोनों जो हैं इनका जो अगर परसेंटेज आप कैलकुलेशन करेंगे तो यह दोनों का जो हमारा कैलकुलेशन होता है वह दोनों का मिला करके 12% हो जाता है। जैसे कि अगर आप इसको जोड़ेंगे 8.33 और 3.67, अगर आप इस परसेंटेज को कैलकुलेशन करेंगे जोड़ेंगे तो आपका 12% हो जाएगा। जैसे कि अगर देखा जाए तो 12% एम्प्लॉय का डिडक्शन होता है पीएफ, और यहाँ पर यह दोनों मिला करके 12% एम्प्लॉयर की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार यह दोनों को मिला करके 12% एम्प्लॉय डिडक्ट करवाता है। पहले तो डिडक्शन 12% हो जाता है और यहाँ पर एम्प्लॉयर भी 12% यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर देता है अपने एम्प्लॉय के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो दोनों का है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो दोनों का मिला करके 12% हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसको भी। हम यहाँ पर आएंगे और ये हमारा 3.67% वाला है ईपीएफ, ठीक है। इसको आप नेम में सेम रखिएगा, एम्प्लॉयर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन @3.67%। इसके बाद में पे हेड टाइप में हमको बता देना है एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन है यहाँ, और यहाँ पर हमको स्टैट्यूटरी पे टाइप में बता देना है पीएफ अकाउंट नंबर 1, ठीक है। इसके बाद ये कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाकी चीज़ें नॉर्मल रहेंगी और यहाँ पर 1 सेट करते हुए आ जाएंगे। यहाँ कंप्यूट हमको बेसिक सैलरी और डीए में करवाना है और यहाँ पर आपको इफेक्टिव डेट रखते हुए परसेंटेज अपना 3.67 सेट करते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस प्रकार हमारा ईपीएफ कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर का द्वारा होता है, इस प्रकार हम इसको क्रिएट करते हैं। चलिए दूसरा हमारा कौन सा है,
तो दूसरा है हमारा जो कि थर्ड नंबर है, एम्प्लॉयर ESI कंट्रीब्यूशन @4.75%। ठीक है, तो यहाँ पर ESI में कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयर, मतलब कि कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और यहाँ पर देखते हैं हम ESI डिडक्ट कितनी की गई थी। तो यहाँ पर ESI जो डिडक्ट की गई थी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ESI जो डिडक्शन था 1.75% था। इसमें आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी, ठीक है, बहुत पीछे आ गए। ठीक है, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे, अपना क्वेश्चन में जाएंगे। यहाँ पर जो डिडक्शन हुआ था 1.75% हुआ था और यहाँ पर कंट्रीब्यूशन हो रहा है अब 4.75%। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमको 4.75% कंट्रीब्यूशन, ESI कंट्रीब्यूशन को सिलेक्ट कर लेना है। एम्प्लॉयर ESI कंट्रीब्यूशन, इसका नाम आप ऐसे ही रखना। और यहाँ पर आपको बता देना है एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन। इसके बाद में ESI का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इसी मतलब इसमें हमको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा, नेट सैलरी से लेना देना नहीं है। और यहाँ पर एज कंप्यूटेड वैल्यू और मंथ ऑटोमेटिक आ जाएगा, नॉर्मल राउंडिंग 1। और यहाँ पर आपको एक चीज़ विशेष ध्यान रखना है, आपकी कंपनी अपने एम्प्लॉय को क्या क्या अलाउंस देती है, आपको वह सारे सिलेक्ट करना होगा बेसिक पे के साथ में। देखिए, बेसिक पे जो होता है हमारा, सबसे पहले तो बेसिक पे मेन होता है। ठीक है, उसके बाद में जो हमारे अलाउंस होते हैं उनको हम सिलेक्ट करते हैं हमारे ESI कंट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ऑन एसिफाइड फॉर्मूला बताना है। इसके बाद में यहाँ पर हमको बता देना है पहला अपना बेसिक पे। अगर आपकी कंपनी सिर्फ बेसिक पे ही दे रही है, ठीक है, अगर कंपनी बेसिक पे ही है तो यहाँ पर आपको सिर्फ बेसिक पे सिलेक्ट करना है। अगर बाकी अलाउंस भी हैं जैसे DA, HRA, ओवर टाइम और कन्वेंस भी है तो आपको सारे के सारे सिलेक्ट करना है अपने एम्प्लॉयर ESI कंट्रीब्यूशन पे हेड में। ठीक है, इसके बाद में इसमें आपको परसेंटेज बताते हुए 4.75% आपको बता देना है। इसके बाद एक्सेप्ट कर लेना। तो यहाँ पर हमने 3 पे हेड्स क्रिएट कर लिए हैं जो कि हमारे एम्प्लॉयर के जो कंट्रीब्यूशन थे। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 की बात कर ली है। चौथा जो है हमारा एम्प्लॉयर NPS कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, यहाँ पर आपको अगर थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर जो नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि NPS का शॉर्ट फॉर्म, जो मतलब NPS का फुल फॉर्म होता है, तो यहाँ पर NPS जो डिडक्शन हुआ था वह 10% हुआ था इनके, मतलब कि नेशनल पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय का। ठीक है, यहाँ पर इनका 10% डिडक्ट हो गया था इनके सैलरी और DA में, जैसे कि आपका कंपनी अगर DA वगैरह देती है तो। लेकिन यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है यह मतलब कि 10% कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली ये होती है, यहाँ पर हम इसका पे हेड्स बना भी लेंगे और इसको हम कंट्रीब्यूट भी करेंगे, लेकिन यह आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग होगा। जो भी आप मैनेज करेंगे, किस कंपनी में आप मैनेज कर रहे हैं, वह कंपनी डिसाइड करेगी वह NPS में कंट्रीब्यूशन करना चाहता है कि नहीं। ठीक है, यह ऑप्शनल है, मतलब कि कंपनी अगर चाहे तो वह कंट्रीब्यूट कर सकती है NPS में, अगर वह नहीं चाहे तो वह नहीं करेगी, तो उसमें कोई जोर ज़बरदस्ती कंपनी के ऊपर नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर यह ऑप्शनल होता है किसी भी कंपनी के लिए। वह चाहे, कंपनी चाहे तो कंट्रीब्यूट करे अपने एम्प्लॉय के लिए NPS में, अगर नहीं करे तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। वह आपको देख लेना है आपकी कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है कि नहीं NPS में। अगर कर रही है तो उसका पे हेड्स कैसे बनाते हैं वह हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पर 3 चीज़ें तो कंपलसरी हैं, इनको करना ही है। और अगर एम्प्लॉयर NPS में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वह 10% ही करेगा, रूल के अकॉर्डिंग 10% ही करना होगा उसको। लेकिन यह ऑप्शनल है, अगर कंपनी कर रही है तो आपको क्रिएट करना है। क्रिएट कैसे करना है वह हम देख लेते हैं। ठीक है, हम आ जाएंगे, यहाँ पर हमने क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी टेली प्राइम में। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर NPS कंट्रीब्यूशन @10%, ठीक है, 10 ही है। यहाँ पर हमको सेम नेम रख देना है ताकि पहचानने में दिक्कत ना हो। पे हेड टाइप में हमको बता देना है एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन। और यहाँ पर हमको देखिए, आपको याद होगा जब हमने एम्प्लॉय का NPS जो था हमारा, वहाँ पर हमने सेलेक्ट किया था नेशनल पेंशन स्कीम टायर 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमको टायर 1 ही सिलेक्ट करना है और टायर 1 ही हमारा शो हो रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी वहाँ पर
टायर 1 सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमको टायर 1 सेलेक्ट करते हुए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बता देना है और यहाँ पर हमको एफिटनेस सैलरी रहेगी हमारी नो और यहाँ पर हमको जो हमारे पे स्लिप में नेम शो करना है। अगर आप चाहें तो इनको एनपीएस कंट्रीब्यूशन छोटा सा कर सकते हैं, लेकिन हमने पूरा नाम रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। एज कंप्यूटेड वॉल्यूम और यहाँ नॉर्मल 1 और यहाँ पर ऑन एसिफाइड फॉर्मूला बताते हुए और इसको हमको बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में एंड ऑफ लिस्ट करते हुए परसेंटेज में हमको 10% बताते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यह हो गया हमारा कंट्रीब्यूशन की बात, जो कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए करता है। तो यहाँ पर हमने 4 जो थे हमारे पे हेड्स उनको क्रिएट कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें और होती हैं जो हमको क्रिएट करना होता है पेरोल प्रोसेसिंग में और पेरोल मैनेजमेंट में। जैसे कि हमारा होता है एम्प्लॉयर अदर चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कुछ अदर चार्ज भी होते हैं किसी कंपनी के लिए, तो यहाँ पर हमको इनके पे हेड्स भी क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन ये क्या होता है, ये हमारे थोड़ा सा मतलब कि अलग टाइप के पे हेड्स होते हैं, इसलिए हमने इसका नाम भी बता दिया है ऐसे एम्प्लॉयर अदर चार्ज, और इनका जो ग्रुप वगैरह होगा सब अलग होगा और एम्प्लॉयर पे हेड्स हैं, ठीक है। इनको कैसे क्रिएट करते हैं वह हम देखेंगे। और यह किसमें इनका चार्ज लगता है, जैसे कि पीएफ एडमिन चार्ज, जो ये मतलब कि @1.10% होता है, यह पीएफ जो होता है ना उसमें यह चार्ज इनका लगता है। इसके बाद में EDLI एडमिन चार्ज होता है जो कि 0.01%, ये भी पीएफ में होता है। और यहाँ पर कंट्रीब्यूशन भी होता है जो कि EDLI कंट्रीब्यूशन @0.50% और ऑन पीएफ ग्रोस। तो यहाँ पर यह 3 लेजर भी हमको क्रिएट करना पड़ेगा। लेजर कह सकते हैं, पेरोल के लेजर हैं, और यह हमारे पे हेड्स इनको हम बोलते हैं, तो पे हेड्स भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। पेरोल के लेजर बोल सकते हैं, और अगर पे हेड्स बोलना है तो पे हेड्स भी बोल सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हमको 3 यह क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो चलिए आपको दिखा देते हैं कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पर पहला है हमारा पीएफ एडमिन चार्ज, ठीक है। पीएफ एडमिन चार्ज हम सेम नाम रखेंगे और इसका जो परसेंटेज है वह साथ में रखेंगे। इसके बाद में पे हेड टाइप में हमको यहाँ पर एक चीज़ आपको मिल जाएगा, एम्प्लॉयर अदर चार्ज, ठीक है। यह अदर चार्ज हैं, तो यहाँ पर हमको अदर चार्ज सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर हम स्टेचुरी या फिर कंट्रीब्यूशन को सेलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर हमारा एम्प्लॉयर अदर चार्ज होगा। और यहाँ पर हमको स्टेचुरी पे टाइप में बता देना है यह किस में हम मतलब कि हमारा चार्ज लग रहा है। तो यहाँ पर हमको बताना है एडमिन चार्ज अकाउंट नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा जब आप एम्प्लॉयर अदर चार्ज सेलेक्ट करेंगे तो। और यह एक प्रकार की हमारी लायबिलिटीज़ होती है, तो यहाँ पर हम लायबिलिटीज़ सेलेक्ट करेंगे, करंट लायबिलिटीज़। और यहाँ पर बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएंगी, जैसे एज कंप्यूटेड वैल्यू मंथ और नॉर्मल राउंडिंग 1 ऑटोमेटिक आ जाएगा। वहाँ पर आपको कुछ नहीं सिलेक्ट करना होगा। एक चीज़ आप और यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा कर्सर यहाँ भी नहीं गया, यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑन पीएफ ग्रोस हमारा सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही आप यहाँ पर आप जैसे ही एम्प्लॉयर अदर चार्ज सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया एडमिन चार्ज अकाउंट नंबर 2, और इसके बाद में करंट लायबिलिटीज़, यहाँ से जब आप नेट सैलरी से यस इंटर करेंगे तो सीधा आप इफेक्टिव फ्रॉम में पहुँच जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर आपको डेट सेट कर देना है, बाकी चीज़ें टैली ऑटोमेटिक अपने आप इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ ऑन पीएफ ग्रोस में हमारा इसी में इनका चार्ज लगता है, तो यहाँ पर हम परसेंटेज बता देंगे जो कि है 1.10%, ठीक है। एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार हमारा यह पे हेड बनेगा जो कि आपको हमने बता दिया। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा कौन सा है, EDLI एडमिन चार्ज, जो कि है हमारा @0.01%। यह भी हमारा ऑन पीएफ ग्रॉस में चार्ज लगता है। चलिए देख लेते हैं इसको भी हम कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हमने क्रिएट कर रखा है, तो हमारा कहाँ पर है EDLI एडमिन चार्ज, ठीक है। नेम हमने सेम रखा है और परसेंटेज भी आगे लगा दिया है। और इसके बाद में पे हेड टाइप में हमको बता देना है अदर चार्ज, ठीक है, एम्प्लॉयर अदर चार्ज। और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 3 ही हमारे हैं, तो 3 में हमारा पहला तो हो गया EDLI एडमिन चार्ज, इसको हम अकाउंट नंबर 22 सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर कि एक चीज़ और टैली प्राइम पूछ रहा है, कंट्रीब्यूट मिनिमम ऑफ रुपीज़ टू एम्प्लॉयज। मतलब यह है कि कम से कम ₹2 से कम ₹2 तो कंट्रीब्यूट करना ही, मतलब कि चार्ज जो है यहाँ पर
मतलब कि लगेगा, मतलब दो रुपये कम से कम आपको कंट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर यह चीज़ भी मतलब हमको सेट करना होता है। यहाँ पर आप यस भी कर सकते हैं, नो भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब मिनिमम आपको 2 रुपये कम से कम कंट्रीब्यूट मिनिमम 2 रुपये करना ही करना है। तो यहाँ पर आपको यस भी रख सकते हैं, नो भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस आप कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद में अंडर जो है करंट लायबिलिटीज हम रखेंगे, इफेक्ट नेट सैलरी नो रहेगी। बाकी आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर ऑटोमेटिक सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं ऑन पीएफ ग्रोस। और यहाँ पर हमको परसेंटेज बता देना है 0.01%, ठीक है। इसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट था EDLI कंट्रीब्यूशन, जो कि है हमारा @0.50%। इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको क्रिएट कर लिया है और यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर अदर चार्ज बताना है और यहाँ पर आपको EDLI कंट्रीब्यूशन अकाउंट नंबर 21 सेलेक्ट करते हुए करंट लायबिलिटीज और यहाँ पर आपको परसेंटेज सेलेक्ट कर देना है, ठीक है, 0.50%। इस प्रकार हमारे जितने भी पेयर्स थे वह हमने क्रिएट कर लिए हैं। चलिए देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट कौन से हैं। हमने सारे क्रिएट कर लिए। यहाँ पर हमारे 3 ही थे और इनको हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। हमारे आगे क्या है जो हम अभी क्रिएट करेंगे, इनको हमने क्रिएट नहीं किया है, अभी हम इनको क्रिएट करेंगे। देखिए, जब हम यह सारे पे हेड्स जो हमारे होते हैं किसी भी पेरोल प्रोसेसिंग को करने के लिए, हमने वह सारे के सारे क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है। जो हमारे पेरोल मैनेजमेंट में जो काम आते हैं, जो हमको क्रिएट करना चाहिए, वह सारे के सारे हमारे हो गए जो हमने ऊपर अभी तक क्रिएट किए हैं, ठीक है। इस पर हमारे एम्प्लॉई अर्निंग पे हेड हैं, एम्प्लॉई डिडक्शन पे हेड हैं और हमारे कुछ हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे हेड्स और हमारे कुछ अदर चार्ज के पे हेड्स थे जो हमने क्रिएट कर लिए हैं। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ करना है ताकि कहीं पर भी आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पर पहले अर्निंग पे हेड्स, ठीक है। इसके बाद में हमारे डिडक्शन पे हेड, इसके बाद में हमारे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे हेड जो कि हमारे 4 हैं और यहाँ पर हमारे एम्प्लॉयर अदर चार्ज जो पे हेड होते हैं वो हमारे 3 होते हैं। तो यहाँ पर हमने इनको भी क्रिएट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट आते हैं सम इम्पॉर्टेंट पे हेड एंड लेजर। देखिए, जो हम पेरोल प्रोसेसिंग करते हैं वहाँ पर हमको कुछ पे हेड्स और होते हैं जो हमको मतलब वहाँ पर यूज में लेना होता है। यह हमारे नॉर्मल पे हेड होते हैं, इनको हम चाहें तो क्रिएट करें और चाहें तो ना भी क्रिएट करें, लेकिन एक पेरोल प्रोसेसिंग जो होती है उसको एक अच्छे मतलब कि वे में प्रोसेसिंग करने के लिए हमको ये पे हेड्स क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। आप जितने ऊपर जो भी क्रिएट किए हैं आप उनको क्रिएट करके भी आप चाहें तो सैलरी वगैरह पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर अगर ये पे हेड्स भी क्रिएट कर लेंगे तो वहाँ पर आपको जो हमारी प्रोसेसिंग होती है पेरोल प्रोसेसिंग, उसमें आपको यहाँ पर सबसे पहले हमको यह बताना होगा कि हम कितनी सैलरी किसको पे करेंगे, कितना ESI पे करेंगे, कितना NPS पे करेंगे, सारी चीज़ें हम पहले एडजस्ट करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। इसके बाद में फिर हम फाइनल में बाद में जा कर के सैलरी वगैरह पे करते हैं। पहले हम प्रोसेसिंग करते हैं, तब हमको यहाँ पर इन पे हेड्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारी सैलरी और PF, ESI और NPS पेबल लेजर जो हमको होते हैं, पे हेड्स होते हैं जो हमको क्रिएट करना होता है। तो चलिए इनको हम क्रिएट कर लेते हैं, अभी क्रिएट करेंगे इसी वक्त। तो यहाँ पर यह बहुत इजी है क्रिएट करना और हमारा एक लेजर भी क्रिएट होगा जिसमें हमारा PF एडमिन एक्सपेंसेज का लेजर होगा और यह हमारा एक अकाउंटिंग लेजर है। तो इसको हमको दूसरी तरह से क्रिएट करना है। अकाउंटिंग लेजर आपको मालूम है कैसे क्रिएट करते हैं, हमने टैली प्राइम में जब ट्रेडिंग बिजनेस मैनेज किया था तो वहाँ हमने बहुत सारे लेजर क्रिएट किए थे जो कि अकाउंटिंग के थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 5 चीज़ें और क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर हमारे क्रिएशन से संबंधित काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद में फिर हम आगे की प्रोसेसिंग देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है। यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट है तो इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। पहला हमारा सैलरी पेबल, PF पेबल, इसी प्रकार हमारे 4-5 हैं तो उनको क्रिएट करेंगे। देखिए, हमने अभी तक तो आपको यहाँ पर अल्टर में लाके सारी चीज़ें दिखाई हैं जो हमने क्रिएट ऑलरेडी कर लेते हैं, उनको उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम क्रिएट भी करेंगे, ठीक है। तो क्रिएट में जाएंगे, पेरोल मास्टर और पे हेड में आ जाएंगे। पहला है हमारा सैलरी पेबल, ठीक है। तो पहले हम सैलरी पेबल का बना लेते हैं फटाफट।
यहाँ पर गलत हो गया, स्पेलिंग गलत है, इसको हम फिर से लिखेंगे, ठीक है। सैलरी पेबल। इसके बाद में यहाँ पर देखिए हमारा जो पे हेड टाइप है यह नॉट अप्लीकेबल होगा, क्योंकि इसमें हमको पे हेड टाइप से कोई लेना देना नहीं है। और यह हमारी एक प्रकार की लायबिलिटीज होगी। देखिए लायबिलिटीज तो हमारी सैलरी वगैरह होती, मतलब एक एक्सपेंसेज होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पहले अपनी सैलरी प्रोसेसिंग करने के बाद में इस पेबल के लेजर में रखेंगे, पेबल के पे हेड में। इसके बाद में फिर हम जब पेमेंट बाउचर में जा कर के पेमेंट करेंगे तो वहाँ पर इस लेजर को सिलेक्ट करेंगे। आगे कैसे होगा वह हम आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले हम इसको लायबिलिटीज बनाएंगे अपनी और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हमारे चारों बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला बन गया, दूसरा हमारा है EA, ठीक है, ESI और यहाँ पर पेबल, ठीक है। देख लेते हैं हमारा कौन सा है। दूसरा है हमारा ESI पेबल। चलिए इसी को हमको क्रिएट भी करना है और यहाँ पर हमको बता देना है नॉट अप्लीकेबल, पे हेड टाइप नॉट अप्लीकेबल, करंट लायबिलिटीज, इसके बाद एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद तीसरा हम बनाएंगे NPS पेबल, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं NPS और पेबल। इसी प्रकार करंट लायबिलिटीज यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना है, पहले नॉट अप्लीकेबल रखेंगे, इसके बाद करंट लायबिलिटीज, ठीक है। इसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 बना लिए। चौथा हमारा कौन सा है, PF पेबल, ठीक है, PF पेबल। तो यहाँ पर PF पेबल का भी हम बना लेते हैं और इसके बाद में हम इसको बता देंगे नॉट अप्लीकेबल, पे हेड टाइप को और यहाँ करंट लायबिलिटीज, और इसी प्रकार हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 पेबल के लेजर बना लिए हैं, जो कि हमारा सैलरी पेबल, ESI पेबल और PF पेबल और NPS पेबल, ठीक है। हम देख लेते हैं हमने चारों ही क्रिएट कर लिए हैं कि नहीं। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे देखने के लिए तो अल्टर में जाना होगा और पे हेड्स में जाएंगे, पे हेड्स में, और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे सारे के सारे जो अभी हमने क्रिएट किए हैं। तो हमारा पहला है जैसे कि ESI पेबल मिल गया, NPS पेबल है, ठीक है, PF पेबल है और सैलरी पेबल, ठीक है। चलिए इतने हमारे जो होते हैं पेरोल मास्टर में जो हमको क्रिएट करना होता है। आपको सारी चीज़ें मालूम हो गई होंगी। एम्प्लॉय ग्रुप, ठीक है, ये हमने क्रिएट कर लिया था। एम्प्लॉई यूनिट्स, अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप, पे हेड्स, जितने भी हैं हमारी कंपनी जो भी देती है वह सारे के सारे हमने पे हेड्स क्रिएट कर लिए, कंट्रीब्यूशन पे हेड्स क्रिएट कर लिए, अदर पे हेड्स क्रिएट कर लिए, और हमारे जो पेबल के पे हेड्स थे उनको भी हमने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट बचता है डिफाइन सैलरी, ठीक है। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर हमको एक लेजर भी क्रिएट करना है जो कि हमारा PF एडमिन एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्रिएट में जाना है और क्रिएट में जाने के बाद में आपको पेरोल मास्टर में नहीं जाना है, आपको अकाउंटिंग मास्टर में लेजर में जाना है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ लेजर क्रिएट करेंगे। अकाउंटिंग लेजर है यह हमारा। तो यहाँ पर हमको अकाउंटिंग मास्टर में लेजर मिल जाएगा, वहीं पर हमको चले जाना है, ठीक है। अकाउंटिंग का लेजर कैसे क्रिएट करता है आपको पता है। अब इसको हम देख लेते हैं कौन सा है, PF एडमिन एक्सपेंसेज, ठीक है। यह लेजर हमको रखना है, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हमारा होगा। तो यहाँ पर हमको PF, ठीक है, PF एडमिन एक्सपेंसेज, ठीक है। और यहाँ पर हमको इसका जो ग्रुप बताना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज ही हम बताएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज यहाँ पर हमारा मिल जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, और यह हमारा नॉर्मल लेजर बनेगा और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार जो भी हमारे पेरोल प्रोसेसिंग के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वह सारे के सारे हमने क्रिएट कर लिए हैं। क्या क्या क्रिएट किए हैं आपको पता है, सारी चीज़ें हमने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्रिएट कर लिए हैं। अब हम देखेंगे अपनी पेरोल प्रोसेसिंग कैसे होती है और फिर हम अपनी सैलरी पेमेंट, PF पेमेंट, सारी चीज़ें, ESI, NPS पेमेंट, हर एक चीज़ हम अब अपने आगे आने वाले वीडियो जो हमारे होंगे 1 2 3 जो भी होंगे उनको हम समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने सारी चीज़ें क्रिएट कर ली हैं, तो हमारे क्रिएशन से संबंधित काम ख़त्म हो गया है, जो कि आपको हमारे क्लास 1 से, मतलब कि पार्ट 1 से पार्ट 6 तक में देखना चाहिए कि क्या क्या क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें क्रिएट कर लिया है और अब हम नेक्स्ट जो हमारा होगा उसको हम समझेंगे कि इसके बाद में हमको क्या करना होता है, और उसके बाद में फिर हम अब सैलरी पेमेंट वगैरह भी करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में फिर जो हमारी पेरोल की रिपोर्ट होती है उसको भी हम आपको दिखाएंगे। हमारी रिपोर्ट कहाँ जनरेट होती है, पे स्लिप जो हमारी होती है उसको कैसे प्रिंट आउट करके अपने एम्प्लॉय को दे सकते हैं, हमारी स्टेचुरी जो हमारी रिपोर्ट होती है उसको भी हम समझेंगे,
ठीक है। हर एक रिपोर्ट आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा और इसके बाद में अपना पेरोल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। यहाँ पर हम आ जाएंगे पीछे, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।